गुड आफ्टरनून बच्चों। कल के क्लास में उमेश सर ने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर में कुछ थोड़ा सा तुम लोग को एक आभास दिया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसको ऐसे समझो कि मान लिया कि अपने स्कूल के सामने में पीपल का पेड़ है ना, तो मान लिया कि ये पीपल का पेड़ है। अब यहाँ पर दो लड़के मान लो मुश्ताक और उदय खड़ा, दोनों कह रहा है कि अगर हम यहाँ से इसको देखें, ब्रिज के शीर्ष को देखें, तो क्या हम ब्रिज के शीर्ष का ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों का झगड़ा हो रहा था। उसी में टीचर आगे मान लो हमारे, तो हम बोले कि हमको पता नहीं कैसे होगा, लेकिन करके देखते हैं। तो क्या हुआ, फीता लाया गया, अपने मैथ केस में फीता है, तो ये हमको मिला मान लो यहाँ से जहां हम लोग खड़े थे वहां पे दूरी मिला 15 मीटर। जब हम यहां से इसको देख रहे हैं इस जगह से, ब्रिज के शीर्ष को, अगर इसको हम जैसे लाइट में तुम लोग पढ़े थे 2 रेशमी लेते हैं हम लोग, अगर हमको ये कोण पता चले तो ब्रिज की हाइट कितनी है, ब्रिज की ऊंचाई कितनी है, ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है। जिससे मापा जाता है कोण, उसको क्रोनोमीटर कहते हैं। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर अपने स्कूल में कभी एक्टिविटी में तुम लोग करके दिखाएंगे। तो ये यहां से देखो कि ये एक समकोणीय त्रिभुज बना। चूंकि इसमें त्रिभुज है, इसलिए इस अध्याय का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्री माने 3, गोनो माने कोण, मेट्री माने माप। हिंदी में या संस्कृत में इसका नाम और काफी क्लियर है, त्रिकोणमिति। त्रि माने 3, कोण माने कोण, हम जानते हैं, मिति माने माप। परिमिति परिमाप हम लोग निकाले थे ना, मिति माने माप। तो यह मुख्यतः एक समकोण त्रिभुज के ऊपर में आधारित है। इसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए या विभिन्न प्रकार के कोण को मापने के लिए किया जाता है। खास करके इंजीनियरिंग में, एस्ट्रोनॉमी में इस समय इसका उपयोग किया जाता है। इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो समकोणीय त्रिभुज में हम जानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसको मान लिए बी, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया सी। इसको हम जानते हैं कि इसको लंब कहते हैं पी, इसको आधार कहा जाता है बी, और इसको हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण कहा जाता है। हम जानते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, हाइपोटेन्यूस इज द ग्रेटेस्ट साइड, और परपेंडिकुलर जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट साइड होता है। अब देखो, हम लोग रिवीजन के पहले चैप्टर में समानुपात अनुपात के बारे में पढ़े थे। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 राशि है, P, B और H, है ना। परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूस है। इसका 3 अनुपात निकल सकता है ना, P/H, B/H और P/B। ये 3 अनुपात निकल सकता है ना। तो तीनों का एक एक नाम दिया हुआ है। 3 सीधा बनेगा और 3 ठीक इसका उल्टा बनेगा। 3 कितना हो गया, 6 का नाम दिया हुआ है। नाम क्या है, पहला नाम है साइन, दूसरा है कोसाइन, नाम सुनकर डर मत जाना, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कॉर्जेंट, उसके बाद सेकेंड, अब छठा कोसेकेंड। यहां ध्यान से देखो, यहां एंट लगा हुआ है, यहाँ इंट लगा हुआ है, टेंजेंट, कॉर्जेंट, फिर सेकेंड, कोसेकेंड,
कोसाइन साइन। तो इसको इतना ही करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसका एब्रिविएशन पढ़ेंगे। जैसे साइन का सिर्फ SIN साइन लेंगे, कोसाइन का सिर्फ कॉस लेंगे, टेंजेंट का सिर्फ टेन लेंगे, कॉट का सिर्फ कॉटजेंट का सिर्फ कॉट लेंगे, सेकेंड का सिर्फ सेक लेंगे और कोसेकेंड का सिर्फ कोसेक लेंगे। ऐसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, अब इसका अनुपात क्या होगा? साइन का अनुपात है, किसका अनुपात है? तो साइन अनुपात हो गया P/H का। साइन सिर्फ नहीं होगा, साइन के साथ में एंगल कौन है? तो चूंकि हम यहाँ पर एंगल रखे हुए हैं, कौन सा एंगल है ये? ए, तो यहाँ हो गया एंगल साइन एंगल A = P/H। इस चित्र में जितना भी निकलेगा वो सब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो है वो ए एंगल का निकलेगा। किस एंगल के सापेक्ष निकलेगा? विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। क्या पढ़ेंगे इसको? ऐसे हम शॉर्ट में इसको साइन ए कॉस ए पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि साइन कोण ए के सापेक्ष, साइन कोण ए के सापेक्ष, कॉस कोण ए के सापेक्ष। ठीक है, उसके बाद में कॉस ए B/H, फिर टेन ए P/B। ये तीन सीधा अनुपात हुआ। अब यहां से उल्टा करते जाओ तो हो जाएगा कॉट ए B/P, ये हो गया इसका सेक ए H/B और लास्ट कोसेक। जब हम इसका विलोम अनुपात निकाल रहे हैं तो हमको यह भी जानना चाहिए कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तीन सीधा रेशियो, तीन उल्टा रेशियो। सर इसको याद कैसे रखेंगे? ये भी किया है, ये उल्टा रेशियो हो गया विलोम। इसका एक सूत्र है, उसको ध्यान में रखो। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। और सबका पहला लेटर देखो, P/H, B/H, P/B, साइन, कॉस, टेन। एक इंग्लिश में है, उसको भी लिख देता हूं। Some people have curly brown hair, turns permanently black। और फिर सबका पहला अक्षर देखेंगे हम, साइन = P/H, कॉस = B/H और टेन = P/B। तीन सीधा। इसके बाद में हम जानते हैं कि तीन उल्टा, कॉट, सेक, कोसेक, तीन इसका उल्टा अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम भुजा के क्रम में लिखते हैं। तो यहां देखें कि P क्या है? C/B, H क्या है? CA। कॉस में B/H, B है यहां पर AB और H है AC। टेन है P/B, P क्या है? BC या CB, B क्या है? AB। और यहां से देखिए उल्टा होते जाएगा, B/H, AB/CB,
एच बाई बी, इसका उल्टा ए सी बाई ए बी, और कॉसेक ए सी ए बाई सी। जब हमको समाधान करने के लिए देगा तो भुजा के क्रम में इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, और इसका सूत्र है कि पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, उसके बाद 3 सीधा और 3 उल्टा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये जो है ये नाम है। ये क्या है? ये नाम है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मैं काम कर देता हूं। आप लोग घर में लोग अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। मैं यहां पर सी और यहां ए। अब आप लोग साइन ए, साइन बी, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए की जगह आप लोग साइन सी, कॉस सी, टेन सी इत्यादि निकालिएगा। अब यहाँ ध्यान से आप देखिए, उस निकालने में क्या होगा, इसका बेस का ये बदल गया है। देखिए यहाँ पर बेस क्या था, ए बी, यहाँ बेस हो गया बी सी। ध्यान से देखिएगा, लंब हो गया ए बी, लंब और आधार बदल गया, हाइपोटेन्यूज एक ही है। हम लोग समकोणीय त्रिभुज जब पढ़े थे तो ये बात बताया था कि 2 बेस और 2 लंब हो सकता है। उसी क्रम में आप अब सी कोण यहाँ आ गया इस जगह पर, तो सी कोण के सापेक्ष हम साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए निकाल देंगे। ये आपका होमवर्क रहा। एक चीज और ध्यान दे दीजिए कि यहां जो हम लिखे हैं साइन ए, ये साइन ए जो है ये साइन और ए का गुणनफल नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या है, तो ये साइन विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, यानी कोण ए के सापेक्ष साइन का मान है। ठीक, और जब हम साइन स्क्वायर ए लिखते हैं तो हमको ऐसे लिखना चाहिए, साइन ए का होल स्क्वायर, लेकिन हम लोग सवाल बनाने के क्रम में लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये नहीं। इसका मतलब होता है साइन ए का होल स्क्वायर, का मतलब हो गया साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये साइन का स्क्वायर होगा कोण ए के सापेक्ष। कॉस स्क्वायर का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर ए का, कि कॉस स्क्वायर होगा किसके सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष या कोण सी के सापेक्ष, जो भी कोण दिया हुआ हो। समझ में आया? तो ये पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल इजी है, इसी से इसको याद रखिएगा। पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, 3 सीधा 3 उल्टा। घर पर आप तो होमवर्क है कि इस चित्र को बना लीजिएगा। बनाने के बाद आप जिस तरह से मैंने निकाला है, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी और कोसेक सी, ये निकालिएगा आप लोग। निकाल के कॉपी को फोटो खींच दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, और दोनों को तुलना करके देखिएगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज आपको मिलेगा। उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। घर में रहिए, पढ़िए बढ़िया से। बहुत बहुत धन्यवाद।